जय हिंद दोस्तों, मैं सुचिता तिवारी सिविल जॉब्स परिवार में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। चलिए, पहले हम देखते हैं, पहले तो जय हिंद, जैसे कि हमारा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, समझ लेना सफलता नया इतिहास रचने वाली है। मतलब जब आपको केवल अपने सपने ही दिखाई दें, जब आप केवल सफलता के लिए दिन रात एक कर दें, है ना, तो आप समझ लेना कि आप एक सफलता का इतिहास रचने वाले हैं। ठीक है, मतलब लगातार आपको मेहनत करते रहना है, लगातार अपनी सफलता के लिए आपको काम करते रहना है। इसी कोटेशन के साथ और इसी मूल मंत्र के साथ सफलता के हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जो लेके आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम पॉइंट्स देखेंगे कि हम किन किन पॉइंट्स पे आज बात करने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक जो कि पेरिस में हुए हैं, उसमें देखेंगे हम सबसे पहले ओलंपिक का विस्तार, उसके बाद देखेंगे हम एमसीक्यू सेक्शन, फिर हम देखेंगे ओलंपिक का इतिहास और फिर देखेंगे हम आगामी ओलंपिक प्रतियोगिताएं। सबसे पहले तो बात आती है कि आखिर ओलंपिक होते क्या है या ओलंपिक गेम्स है क्या। ओलंपिक गेम्स को एक आयोजन के रूप में लिया जाता है या फिर देखा जाए तो एक उत्सव के रूप में लिया जाता है, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल से आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, इसके साथ जो इतिहास है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो अभी 2024 के ओलंपिक हुए हैं, जो कि पेरिस शहर में हुए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और हम हर एक पॉइंट को आपको ट्रिक के माध्यम से यहीं पर याद कराएंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ सबसे पहले देखें कि हमारा जो आयोजन की तिथि है वो क्या थी। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक थी। आयोजन का स्थल क्या था? पेरिस, फ्रांस था। वही अगर हम बात करते हैं संस्करण कौन सा था, तो हमारा 33वां था और कुल 206 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हम इसको कैसे याद करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे, आपने एक केस देखा होगा 26/11। 26/11 देखा है, सबने सुना है, ताज होटल वाला जो मुंबई का केस हुआ था, तो हम उसी से रिलेट करते हैं और हम देखेंगे 26/11 मतलब कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं आयोजन स्थल क्या था? पेरिस, फ्रांस था। सबको पता है क्योंकि 2024 अगर ओलंपिक बोले तो पहले यही बोला जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024, तो हमको याद रहेगा एक तो 2024 में हुआ, उसके साथ ही हम देखेंगे तो कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। फिर बात करते हैं इसका संस्करण कौन सा था, तो इसका संस्करण था 33वां। 33वां कैसे याद करेंगे? देखो, पेरिस में कितने वर्ड हैं? पेरिस में हमारे हैं 3 वर्ड्स है, 1 2 3। इससे हमें क्या हो जाएगा कि ये 33वें नंबर का संस्करण था। ठीक है, चलिए, याद हुआ। आयोजन स्थल हमने, आयोजन तिथि देखी 26/11, आयोजन स्थल देखा हमने पेरिस, फ्रांस और संस्करण देखा हमने 33वां। इसी के साथ हमें यहाँ पर सारी चीजें याद हो जाती है। ये आपका पेरिस है, ठीक है, ये लोगो था, इसके साथ ही देखिए 2024 में, और ये जो बाकी 5 है वो महाद्वीपों के बारे में दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं, इसका शुभंकर क्या था, तो ओलंपिक फ्रीज या फ्रीजियन टोपिया था। चलिए, बात करते हैं अब फ्रीज कैसे याद रहेगा, तो याद कर लेना कि जब हम ओलंपिक गेम्स में गए तो अब गर्मी तो लगेगी, तो हम किसका यूज करेंगे? फ्रिज का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने इसको याद कर लिया। कैसे कि शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज या फ्रीजियन टोपिया था। तो ऐसे याद नहीं करना है कि फ्रिज या ये गर्मी, ये ट्रिक थी, नहीं तो आप सोचो कि फ्रिज था वहां पे और ये था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये किस रंग का है? ये देखिए, लाल, नीला और इसमें सफेद रंग का उपयोग किया गया है। और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आपको भी पता है, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो यही टोपी, ये एक टोपी है ना, इसलिए इसको टोपिया बोला गया, यही टोपी उसका प्रतीक चिन्ह थी। ठीक है, चलिए, याद हो गया फ्रीज या फ्रीजियन टोपी। इसके बाद देखते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या था। इसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, क्या था? गेम्स वाइड ओपन, और ये आपका पैरा ओलंपिक का भी आदर्श वाक्य है।
चलिए बात करते हैं इसका, जो अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग है अकेले हम आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ में हम मिलकर हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये आपको भी पता है कि अकेले तो हम आगे बढ़ते हैं लेकिन जब हमारा परिवार या हमारे दोस्त या हमारे साथी साथ में होते हैं तो हम और तेजी से आगे बढ़ते हैं। आपको ये कोटेशन, आपको ये जो आपका आदर्श वाक्य है ये याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम क्या, उद्घाटन। एक वर्ड होता है आपका उद्घाटन और दूसरा आपका क्या होता है, समापन। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि उद्घाटन और जो आपका वो है समापन किया किसने है, उसके बाद हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। पहले देखते हैं कि उद्घाटन किसने किया, पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, सिंधु नदी सबको पता है, सिंधु नदी में क्या खिला, कमल खिला, याद हुआ, सिंधु नदी में कमल खिला। देखो नदी भी बना देती हूँ, ये नदी है, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, और इसमें हमने क्या खिला दिया, कमल खिला दिया। मुझे नहीं लगता कि आप अब भूलोगे। और फिर ये कैसे याद रखे कि उद्घाटन नहीं थे, तो आपको पता है कि किसी के यहाँ उद्घाटन होता है तो फूल तो वैसे ही बरसाए जाते हैं, फूल तो वैसे ही उपयोग किए जाते हैं, तो आपको याद हो जाएगा कौन सा फूल, कमल का फूल। तो क्या हो गया, पीवी सिंधु और शरद कमल अंचिता। अब हम ये कैसे याद करिए किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो कमल का फूल काय पे रख देंगे, हम टेबल पे रख देंगे, तो क्या हो गया, टेबल टेनिस। वही अगर हम बात करते हैं पीवी सिंधु की, तो हम याद करेंगे पीने के बाद हम सीधे कहाँ गिरते हैं, बेड पे। ऐसा होता नहीं है, ट्रिक बता रही है ना। तो पीने के बाद हम कहाँ गिरते हैं, बेड पे। तो हमने क्या देखा, पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है, वैसे सबको याद होगा मेनली, लेकिन फिर भी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया। ये देखिए, ये है पीवी सिंधु और ये है हमारे शरद कमल अंचिता जी। वही बात करते हैं हम समापन की। समापन मतलब होता है समाप्ति। क्या होता है, समाप्ति। तो समाप्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन है, मनु भाकर और PR श्रीजेश। मनु को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना। मनु मतलब मणिकर्णिका, मतलब कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई। तो उनके आगे अपन हमेशा क्या लगाएंगे, श्री, और वो क्या कर देती थी, सबका समापन कर देती थी, है ना। तो अपन ने क्या किया, मनु श्री करके अपन ने ट्रिक याद की। तो अपन को याद हुआ कि मनु भाकर और PR श्रीजेश ने क्या किया है, समापन समारोह में, मतलब समापन समारोह में इन्होंने भाग लिया था, या फिर इन्होंने क्या किया था, समापन में ये पार्टिसिपेट थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मनु को अगर हम देखें तो ये किससे संबंधित है, ये शूटिंग से संबंधित है। मनु तो वैसे ही सबको शूट करती रहती थी, है ना, तो शूटिंग हो गया। और PR श्रीजेश को सब जानते हैं कि किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, और हॉकी के गोलकीपर है। ये कौन है, ये मनु भाकर जी है और ये PR श्रीजेश जी है। वही बात करते हैं कि सर्वाधिक गोल्ड, है ना, 2024 के ओलंपिक में किसने जीते, तो किसने जीते, लियोन मर्चेंट ने जीते, जो कि फ्रांसीसी तैराक हैं। ठीक है, इनने लगभग 8 विधाओं में गोल्ड जीते हैं। तो हम इसके बारे में, इनके बारे में देखेंगे कि लियोन मर्चेंट, ठीक है, जिसने तांडव मचाया, उसने क्या करा, उसने सर्वाधिक गोल्ड जीत लिए। तो क्या हुआ, लियोन मर्चेंट ने सर्वाधिक गोल्ड जीते हैं किसमें, पेरिस ओलंपिक 2024 में। वही हम बात करते हैं कि प्रायोजक कौन था, तो अडानी ग्रुप था। और युवा रेफरी, सबसे युवा रेफरी जो यहाँ पर थे वो कौन थे, साईं अशोक थे। देखना, साईं भगवान की भक्ति ज्यादातर कौन से लोग करते हैं, जो युवा लोग होते हैं वो करते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, और वैसे हम याद कर सकते हैं कि जो अशोक कुमार है अब वो क्या हो गए हैं, युवा हो गए हैं, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाकी ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि सबसे युवा रेफरी कौन है, साईं अशोक है। तो हम याद कर लेंगे कि युवा वर्ग जो है वो साईं भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति करता है। तो थोड़ा आपको ट्रिक से याद रहा आएगा। मतलब ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं स्पेशली युवा वर्ग को ऐसा बोल रही हूँ, मतलब इसलिए कि आपको याद कराने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ड है सेफ डी मिशन। कौन है, गगन नारंग है, जो कि शूटर है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा जी को, और सबसे उम्रदराज है रोहन बोपन्ना। कैसे याद करेंगे, सेफ डी मिशन। देखो क्या होता है, सेफ ऐसे याद रख लो, सेफ कौन रखता है, हमारे परिवार का मुखिया। मतलब एक तरीके से सेफ डी मिशन अवार्ड उसी को मिलता है जो कि क्या करता है कि अपने परिवार की क्या करता है, उनकी देखरेख या उनको सुरक्षा रखता है।
जैसे हम कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं या हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें पूरा कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे पिताजी। और वो क्या करते हैं हमारे लिए, हमें कहाँ रुकना है, किस होटल में रुकना है, क्या खाना है, कैसे करना है, तो वो वैसे ही चीजें करते हैं। तो ये भी वही है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कौन सा इवेंट होगा, किसके बाद किसका इवेंट, या जो भी चीजें हैं उनको पूरा क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उसे ही बोलते हैं सेफ्टी मिशन। तो इसके कौन थे? गगन नारंग। अब हम कैसे याद करेंगे? ये एक गगन है और गगन के नीचे सारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, अपने आप को रखे हुए हैं, या फिर जो सारे खिलाड़ी है वो गगन के नीचे है। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो सेफ्टी मिशन किसको मिला है? गगन नारंग जी को। और गगन अगर ऊपर होगा तो हम वैसे ही सेफ रहेंगे। तो आपको याद होगा क्या कि सेफ्टी मिशन गगन नारंग को दिया गया। वही हम बात करते हैं ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित है अभिनव बिंद्रा जी, जिनको 2008 बीजिंग में सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मतलब कि गोल्ड जो है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए वही हम बात करते हैं सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो है वो रोहन बोपन्ना है। अपन कैसे याद करेंगे कि जब भी हम परेशान होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो हमारे घर का होगा, बड़ा होगा, हम उसके पास जाएंगे। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि उम्रदराज कौन है यहाँ पर? रोहन बोपन्ना जी हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम नवीन खेलों की। ठीक है, कुछ नए गेम्स ऐड हुए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला कौन सा है? ब्रेकिंग। उसके बाद कौन सा है? क्लाइंबिंग। उसके बाद कौन सा है? बोर्डिंग। और उसके बाद कौन सा है? सफरिंग। कैसे याद करेंगे? जैसे हमको ब्रेक मिलता है, हम कहाँ जाते हैं? क्लब में जाते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे ब्रेक मिलता है हम क्लब में जाते हैं, और क्लब में क्या करते हैं? हम बोर्ड पे सफरिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बोर्ड पे सफरिंग करते हैं। मतलब कि आपका बोर्ड है, बोर्ड से सफरिंग मतलब पानी वाला खेल होता है। तो कैसे करेंगे? सफरिंग करते हैं। फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, मतलब सफरिंग। तो सफर कर रहे होते तो हम क्या करते हैं? ब्रेक लेते हैं और हम कहाँ जाते हैं? क्लब में जाकर वहां पर बोटिंग करते हैं। तो ऐसे बोटिंग याद हो जाएगा। याद हुआ? याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भारत का प्रदर्शन क्या रहा। यहाँ पर हमको टोटल 6 पदक प्राप्त होते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक होते हैं। इनको भी हम आगे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चलिए पदक तालिका में हमारा कौन सा स्थान है? 71वां स्थान है। देखो सबसे पहले तो 71 को हम कैसे याद करेंगे? 71 को हम याद करेंगे 1 नंबर पे हमेशा कौन रहता है? भारत। तो भारत से क्या हो जाएगा? 71, मतलब भारत तो 1 नंबर पे रहेगा, तो क्या रहेगा? भारत का 71 नंबर पे। तो 1 से हो जाएगा 71। तो क्या हुआ कि 71 नंबर पे कौन है? भारत है। यहाँ पर हमको 1 सिल्वर और हमारे लिए 5 कांस्य पदक मिले हैं। इसका मतलब गोल्ड कितने हैं? गोल्ड हमारे लिए 0 मिला हुआ है। ठीक है, चलिए इसके साथ बात करते हैं कि टॉप पर कौन है। एक तो अमेरिका है, एक चाइना है और एक कौन है? जापान है। ठीक है, तो कैसे याद करें? आर्चीजा, आर्चीजा। एक आर्ची नाम की लड़की, उससे अपन कह रहे आर्ची जा। अब तू जा आर्ची, तू जा। तो कैसे याद हुआ? आर्चीजा। तो क्या हो गया? अमेरिका, चाइना और जापान। हमको सबके याद नहीं करने, हमको भारत के याद रखने हैं कि हमें एक भी गोल्ड नहीं है, 1 सिल्वर है और 5 कांस्य पदक के साथ हमें 6 प्राप्त हुए हैं मेडल। और उसके साथ हमारी रैंकिंग कौन सी है? तो हमारी रैंकिंग है 71। वहीं अगर हम बात करें टॉप पर कौन है, तो अमेरिका है, जिसके पास 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 कांस्य पदक मिला के टोटल कितने हैं? 126 पदक प्राप्त हुए। चलिए याद हो गया होगा आपको। आगे हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक किस किस ने मिला है? मनु भाकर को, अमन सहरावत को, स्वप्निल कुशाले को, सर्वजोत सिंह को, नीरज चोपड़ा को और हॉकी टीम को। कैसे याद करेंगे? अपन याद करेंगे नीरज ने क्या किया? मन में क्या किया? देखो ट्रिक बताते हैं। नीरज के मन में क्या आया? एक स्वप्न आया, है ना? स्वप्न आया किसका? जोत जलाने का। जोत जलाने का। तो उसने कहा जोत जलाई ओलंपिक में। ओलंपिक में जोत जलाई किसके?
नीरज के मन में तो क्या हो गया, नीरज चोपड़ा, मन से हो गया अमन, उसके बाद स्वप्न से क्या हो गया, मन से मनु भाकर भी हुआ और मन से क्या हुआ, अमन भी हुआ। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि स्वप्न से क्या हुआ, स्वप्निल कुशाले, और जोत से क्या हुआ, सर्वजोत सिंह, ठीक है। और इसके बाद हॉकी टीम का आप ऐड कर ही लेंगे, मतलब कि आपको यहाँ पर याद हो गया। सिंपल सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि नीरज को सपना आया, नीरज के मन में सपना आया किसका, जोत जलाने का। बस 3 ही वर्ड याद करने, नीरज के मन में सपना आया किसका, जोत जलाने का। तो मन से 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा अमन सहरावत और दूसरा हो जाएगी हमारी मनु भाकर। तो हमने क्या किया, नीरज के मन में सपना आया जोत जलाने का। फिर बार बार देखते हैं, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। स्वप्निल कुशाले, सर्वजोत सिंह, नीरज चोपड़ा और हॉकी टीम को काश मिला है, ये आपको याद रहेगा। फिर से नीरज के मन में सपना आया या स्वप्न आया किसका, जोत जलाने का। नीरज के मन में स्वप्न आया जोत जलाने का। अब आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमारा जो सेक्शन है वो है एमसीक्यू सेक्शन। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सारे 2024 के ओलंपिक के हमने ये देखा आयोजन कहाँ हुआ, हमने ये देखा कि आयोजन कब हुआ, हमने ये देखा कि हमारे लिए कितने मेडल मिले, हमने ये देखा कि पदक तालिका में हम किस स्थान पर है, हमने ये देखा कि हमें कितने सिल्वर और हमारे लिए कितने कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। वहीं हमने देखा कि हमें गोल्ड मिला नहीं है। और उसके साथ ही हमने पूरी जानकारी के बाद ये भी देखा कि टॉप 3 में कौन है। उसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू सेक्शन की। चलिए पहला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है। ये मैंने आपको वहां नहीं बताया था कि कौन सा गेम कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर लगा दी थी। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सफरिंग या उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था कि हम जब बहुत सफर कर रहे होंगे, परेशान होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेके हम कहाँ जाएंगे, क्लब में जाएंगे और हम वहां पे क्या करेंगे, बोटिंग करेंगे। या बोटिंग करेंगे तो क्या होगा, स्केटबोर्डिंग। चलिए तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो ब्रेकिंग क्या है। ब्रेकिंग क्या है, ये ब्रेक डांस है। देखिए ब्रेक डांस आपने डांस इंडिया डांस में भी देखा होगा और भी जगह देखा होगा। ये क्या है, ब्रेकिंग मतलब होता है ब्रेक डांस। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं कि सफरिंग क्या है। देखिए सफरिंग ये होता है सर्फ बोट पर खड़े होकर लेटकर समुद्र महासागर लहरों में सवारी करके किया जाता है। ये देखिए इस पे खड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं समुद्र के अंदर। वही हम देखते हैं स्केटबोर्डिंग क्या होता है, तो इसी की तरह होता है, लेकिन ये समुद्र में नहीं होता। ये कहाँ होता है, जमीन के उस पर होता है। स्केटबोर्डिंग एक खेल है जो मनोरंजक गतिविधि जिसमें राइडिंग और स्केटबोर्ड का इस्तेमाल करके प्रदर्शन करना शामिल है। राइड्स एक सपाट लकड़ी के बोर्ड पर खड़े होते हैं जिसमें एक बैक, ट्रैक और पहिए होते हैं और मूव करने के लिए गति और फुटवर्क तालमेल होता है। ये देखिए दोनों पिक्चर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और आगे देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो मनु मतलब कि हमारी कौन है, मणिकर्णिका। ऐसे आप कर लेंगे तो सबसे पहले कौन आएंगी, मनु भाकर जी, जो कि किस खेल से संबंधित है, जो कि किससे है, शूटिंग से संबंधित है। और इनको कौन सा पदक मिला है, इनको मिला है कांस्य पदक। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये है हमारी मनु भाकर जी, देखिए कितनी सुंदर है। ये हमारी मनु भाकर जी, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत का पहला पदक इन्होंने जीता। ठीक है, ये एक निशानेबाज है। इनको हरियाणा की शेरनी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हरियाणा की शेरनी। मतलब ये कहाँ से है, हरियाणा से। तो हम कैसे याद करेंगे कि मनु, जो कि हमने बताया मणिकर्णिका या फिर रानी लक्ष्मीबाई से याद कर लेंगे कि वो हमेशा निशाना लगाती रहती थी और क्या करती थी, हरि की भक्ति करती थी। तो आपको याद हो जाएगा निशानेबाज और हरियाणा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2 पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में और 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में मिक्स्ड कास्ट से इन्होंने जीता है। मतलब कि 2024 में इन्होंने 2 पदक जीते हुए हैं। एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल में कास्ट से जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में भी कास्ट जीता। मिक्स्ड मतलब क्या, कि इनके साथ किसी और ने भी क्या किया होगा, निशानेबाजी की होगी। तो उनमें हम देखेंगे कि इनके साथ दूसरा नाम किसका आता है।
चलिए बात करते हैं 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है और 2 पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज है। मतलब इनके नाम पे 2 रिकॉर्ड है। एक तो इनका रिकॉर्ड ये हुआ कि सबसे पहला जो पदक जीता वो भी इन्होंने जीता, और अगर दूसरी बात करते हैं तो निशानेबाजी ऐसी है जिन्होंने 2 एक साथ पदक जीते हैं, दोनों ही कांस्य, एक मिक्स में जीता है और एक सिंगल में जीता हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में मनु भाकर के साथ पदक किसने जीता हुआ है। देखो मनु ने क्या कर दी, जोत जला दी, ठीक है। तो किसके साथ जीता है, सर्वजोत सिंह के साथ जीता है, जो कौन है, शूटिंग के प्लेयर हैं। अब ये अपन ने पहले भी देखा कि मनु भाकर ने पहले सिंगल पदक जीता है, उसके बाद उन्होंने मिक्स्ड में जीता है, तो सिंगल में मनु ने अकेले जीता है ना, और कौन सा, कांस्य पदक, और साथ में भी इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। और इसके साथ ही मनु भाकर ऐसी पहली निशानेबाज है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने हैं, और पहला पदक जीतने वाली भी कौन है, मनु भाकर ही है। पहला पदक मतलब कि 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हैं उनमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है, मतलब कि गेम का उद्घाटन होता है, तो सारे भारतीयों में पहला पदक जीतने वाली कौन है, हमारी मनु भाकर जी है। चलो आगे बात करते हैं, ये है हमारे सर्वजोत सिंह जी, ठीक है। इनका ये पहला पदक था, मतलब कि इन्होंने ये ओलंपिक में पहला पदक जीता हुआ है, ठीक है। कौन सा है, कांस्य पदक है, और किसके साथ, मनु भाकर के साथ जीता हुआ है। और अगर वहीं हम देखें तो ये कहां से है, ये हमारे हरियाणा से है, ठीक है। चलिए हरियाणा की शेरनी भी मनु भाकर को कहा जाता है, तो वो भी हरियाणा से है। चलिए अगली बात आती है, स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित है। अपन ने क्या ट्रिक बनाई थी, अपन ने ट्रिक बनाई थी, नीरज ने मन में क्या करी, जोत जलाई, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यही थे स्वप्न, मतलब कि स्वप्न में जलाई, तो क्या हो गया, स्वप्निल कुसाले, ठीक है। तो स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित है, ठीक है, ये है हमारे स्वप्निल कुसाले जी। स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी से संबंधित है, इनको कांस्य पदक मिला है 50 मीटर एयर राइफल में महाराष्ट्र कोल्हापुर से है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेते हैं कि स्वप्न में हम क्या अपने एम को टारगेट करते रहते हैं, मतलब एम को निशाना बनाते रहते हैं, हाँ हम कल डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, हाँ हम कल ऐसा बनेंगे, तो हम वहीं से याद कर लेते हैं कि कौन है, निशानेबाज है, कांस्य पदक मिला है, और हम 50 सपने देखते हैं, ऐसे याद कर लेते, तो 50 मीटर एयर राइफल से है। चलिए आगे बात करते हैं, 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, मतलब कि भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो हम देखेंगे कि भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता हुआ है, ठीक। किसको हरा के, स्पेन को 2-1 से हराकर, है ना। यहाँ पे कप्तान कौन था, हरमनप्रीत सिंह थे, ठीक है। चलिए कुल हमारे पास कितने पदक हैं, हमारे पास 13 पदक हैं, जिनमें से 8 गोल्ड है, 1 रजत है और 4 कांस्य पदक हैं। अब हम गोल्ड के बारे में देख लेते हैं, तो हमने 1928 में, फिर 28 के बाद 4 साल बाद 32 में, फिर 36 में, फिर यहाँ पर 44 के गैप के बाद हमने 48 में, फिर 52 में, 56 में, 64 में, और आखिरी गोल्ड हमने जीता था 1980 में। तो फिर 44 में गेम क्यों नहीं हुए, 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, गेम नहीं हुए, है ना, ओलंपिक गेमों का आयोजन नहीं किया गया। चलिए 1960 में हमने 1 सिल्वर जीता है, और वहीं हम बात करें 4 कांस्य पदक की, तो हमने 1968 में, 1972 में, और लगातार टोक्यो ओलंपिक 2020 और 24 में जीते। याद रखना कि टोक्यो ओलंपिक में भी हमको कांस्य पदक मिला हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं, 2024 में पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, किसने जीता, सबको पता है किसने जीता, नीरज चोपड़ा जी ने जीता, जो कि किससे संबंधित है, भाला फेंक से या जेवेलियन थ्रो से है, ये सबको पता है, क्योंकि इसके पहले हम गोल्डन बॉय 2020 में गोल्ड भी जीत चुके हैं, ठीक है। हमें टॉप पर कौन रहा, तो पाकिस्तान ने गोल्ड जीता, और हमने क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता हुआ है, ठीक है। चलिए ये है हमारे नीरज चोपड़ा जी। हम बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा कहां से है, तो ये हरियाणा से है, ये भाला फेंक के हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला 89.45 मीटर, याद रखना
89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका हुआ है। 8945 89.45। ठीक है, फिर अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान से, इन्हें 92.94 मीटर भाला फेंका था। वहीं इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है क्योंकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.03 मीटर भाला फेंक के गोल्ड पदक जीता हुआ था। अगर हम देखें तो 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं इन्हीं के कारण। भाई 7 अगस्त को एक और घटना हो गई थी, अगर आपको पता हो तो हमारी एक शेरनी जिनका मेडल वापस ले लिया गया था, उनका नाम आप सबको पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उनका वेट एक्स्ट्रा होने के कारण उनको क्या किया, गेम से हटा दिया गया था और उनको कोई मेडल नहीं मिला हुआ था और अभी भी लगभग केस चल रहा था, अभी सॉर्ट आउट हुआ है। आप सब कमेंट में बताएंगे उनका नाम क्या है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता है। पहली बात तो यह है कि अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, तो किसमें जीता है इन्होंने कुश्ती में जीता है। कैसे याद करेंगे, कभी कभी भूल जाते हैं, मोस्टली शूटिंग के लोग हैं लेकिन फिर भी हम क्या होता है भूल जाते हैं, तो हम कैसे याद करें, हम याद करेंगे कि देखो मन में कोई बात लग जाती है ना, पर बोलते मन में बात लग गई, तो ऐसी क्या होता है कुश्ती में भी हमको लग जाती है, मतलब ऐसा होता है ना कहीं लग गया, हाथ में लग गया, पैर में, तो हम कैसे याद करेंगे, अमन सहरावत जो है वो किससे रिलेटेड है, कुश्ती से संबंधित है। ये है हमारे अमन सहरावत जी, फ्री स्टाइल पहलवान है, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय। व्यक्तिगत, पहले तो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले, ठीक है, और कैसे हैं, सबसे कम उम्र के, कम उम्र की बात आएगी यहाँ पर, कम उम्र के पहले व्यक्तिगत, ये नहीं कि व्यक्तिगत इनका पदक था, कम उम्र के। ठीक, चलिए कांस्य पदक जीता 57 किलोग्राम में जीता हुआ है। यहाँ पर हमारा जो ओलंपिक के एमसीक्यूज हैं वो खत्म होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलंपिक का इतिहास। अगर हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है, ठीक है, जिउस के राजा के सम्मान में। वहीं अगर हम देखें तो 1896 के आसपास जो है वो आधुनिक खेलों की शुरुआत होती है। 1894 में अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सखून लोसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई, समिति की कहाँ पर हुई है, सखून में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है, लोसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्थापना जब हुई तब सखून में था, ठीक है, और अब कहाँ है, लोसाने स्विट्जरलैंड में। कैसे याद करेंगे, देखिए हम ओलंपिक गेम खेलने जाएंगे तो अपन को क्या होगी, धूप भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, तो अपन क्या करेंगे, बहुत सारा लोशन लगा के जाएंगे, तो क्या रहेगा, लोसाने। ठीक, सखून में स्थापना की गई थी लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लोसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे डिमिट्रियस बिकेलास और वर्तमान में है थॉमस बाक। कैसे याद करेंगे, दिल थाम के बैठो, ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है, तो वर्तमान में कौन है, थॉमस बाक हैं और पहले कौन थे, डिमिट्रियस बिकेलास हैं। एंड डिमिट्रियस को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रथम अध्यक्ष थे, उनने क्या करा, डिमोटिवेट कर दिया, तो डिमोटिवेट से थोड़ा थोड़ा याद रहा आएगा। ठीक है, वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, 9वें नंबर के अध्यक्ष है। वही बात करते हैं हम कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला सदस्य कौन थी, नीता अंबानी जी थी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कि ओलंपिक ध्वज का प्रारंभ कहाँ किया गया, 1920 में एंटवर्प में। तो कैसे याद करें, तिरंगे में कितनी तीलियां होती हैं, 24 है ना, जो हमारा तिरंगे की चक्र होता है उसमें कितनी, 24 तीलियां होती हैं, तो 24 से 4 कम कर लो तो 20 हो गए, तो 1920 आपको ऐसे याद रहेगा। और कहाँ पे, एंटवर्प में। और 4 तीलियां कहाँ चलेंगी, एंट ने खाली, एंट मतलब चीटे ना, एंट ने खाली, तो एंटवर्प में। ठीक है, तो कैसे याद हुआ, 1920 और एंटवर्प। चलिए आगे बात करते हैं, ओलंपिक मशाल जलाने की परंपरा 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्टार्ट की गई। कौन सी, 28। ठीक है, तो मशाल जलाने कहां से, 1928 में एम्स्टर्डम से की गई। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत, मतलब 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब की गई, 1948 से की गई। कब मनाया जाता है, 23 जून को। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण 1960 में हुआ और रोम इटली में
इसका पहला आयोजन हुआ था। तो कैसे याद करेंगे? टीवी किन के घरों में रहती? जो सेठ लोग होते हैं, तो सेठ से 60 याद हो गया, ठीक है। और टीवी देखते देखते कुछ ऐसा सीन आ गया जिसमें बहुत ऐसे दुखी वाला है, तो अपने क्या होते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं, तो टीवी से रोम याद हो गया और 1960 याद हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे जो आगामी ओलंपिक है वो कहां पर होने वाले हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देख लिया 24 में तो हमारा पेरिस में हो गया। अब 28 में कहा होगा, जो कि 34वें नंबर का होगा, ये होगा लॉस एंजल्स में। कहा होगा? लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे जो 35वें नंबर का ओलंपिक है वो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, जो कि 2032 में होगा, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? 2032, बत्ती मत दो तुमने ब्रश नहीं किया, बत्ती मत दो तुमने ब्रश नहीं किया, फिर ब्रश नहीं किया तो तुम्हारी बत्ती अच्छी नहीं दिख रही, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2032 में ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है। वही बात करते हैं 28 में, तो 28 में तो ऐसे याद कर लो कि ऐसे कर लो कि एंजल मतलब कि एक लड़की, तो कैसी बैठी है लड़की? ऐसे देखो, 8 ऐसी लगता है ना कोई बैठा हुआ है, देखो। तो क्या हो गया? लॉस एंजल्स में होगा 28 में। तो आपको लगभग सारा ओलंपिक याद हो गया होगा, क्योंकि हमने इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। और हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद।